नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं, विज्ञानवेत्ता हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं और बेहतर मन संचालक हैं। आप हैं श्री महेश वर्मा जी। श्री महेश वर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं महेश जी। जी बिल्कुल। आपका साहित्यिक क्षेत्र में कब और कैसे आना हुआ? देखिए, अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य से तो व्यक्ति हमेशा से जुड़ा रहा है। जी जी जी। लेकिन आज से लगभग 3 या 3.5 साल पहले की बात है जी कि जब एक साहित्यिक संस्था है हापुड़ में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जी, काव्यदीप के नाम से जी, कि उसके जो संरक्षक हैं डॉक्टर अशोक मैत्रेय सर जी, उन्होंने एक सस्नेह निमंत्रण हमें दिया था जी, कि एक बार उसमें जरूर शामिल हों और देखें। जी। हालांकि वो सस्नेह नहीं बल्कि जबरदस्ती का निमंत्रण था कि हमें साइंस से साहित्य में धकेलने का प्रयास। जी जी जी। और वो प्रयास उनका भी सार्थक रहा और हमें भी इतना आनंद आने लगा कि आज साहित्य में कोशिश कर रहे हैं शब्दों से कुछ छेड़छाड़ करने की। हालांकि धीरे धीरे अब छेड़छाड़ शब्द की जगह मैं कहता हूँ कि शब्दों का सम्मान करने की कोशिश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जैसा कि आपने बताया कि विज्ञान के आप छात्र हैं और आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि आप अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं, विज्ञानवेत्ता हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं और आलोचक भी हैं और मन संचालक भी हैं। ये सब कैसे समय निकाल लेते हैं? अपने आप को कैसे मेंटेन कर लेते हैं? देखिए, समय निकालने की जहाँ तक बात है तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन विज्ञान से साहित्य की तरफ जो हुआ, एक छोटा सा किस्सा है जी, जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कि जब एपीजे अब्दुल कलाम सर और प्रोफेसर यशपाल सर बैठे हुए थे, मंच संचालन उस समय कर रहे थे सीएम नोटियाल साहब, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, साइंटिस्ट। तो तब उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि जब कोई फूलों की बात करता है तो बड़े रंग बिरंगे फूल होते हैं, कोई लाल है, पीला है, गुलाबी है, तो उसमें वैज्ञानिक क्या होता है वो देखने की कोशिश करता है कि ये इस तरह से रंग बिरंगा क्यों है जी। यानी उसमें क्लोरोफिल, क्रोमोफिल और इन सब चीज़ों की बात करता है। लेकिन अगर एक साहित्यकार की नज़र उन्हीं फूलों पर पड़ती है तो वो उसकी एक सौंदर्य से, उसके खुशबू से इतना अभिभूत होता है कि वो अलग तरीके से उस चीज़ को देखने लगता है। जी जी जी। तो प्रकृति को एंजॉय करना, उसको आनंद लेना, तो तब भी एक दिमाग में आई तो क्यों ना अब विज्ञान में जो हम चीर फाड़ में घुसे हुए हैं तो उस आनंद को भी लिया जाए। तो एक साहित्य में ये इस तरह से प्रवेश हुआ और सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कहते हैं कि जब कोई काम करना शुरू करते हैं। और आपने बोला भी विज्ञान का छात्र, तो विज्ञान के छात्र में हमेशा से एक भावना रहती है कि किसी भी चीज़ को करके देखा जाए, मतलब कोशिश की जाए। तो कोशिश कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अध्ययन करते हैं और कुछ गुरु लोगों से शिक्षा लेते रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आप अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, विज्ञान के छात्र हैं, अंग्रेजी में भी कविताएं करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। तो ये एक विज्ञान का छात्र और अंग्रेजी के प्रवक्ता और अंग्रेजी में कविताएं, फिर हिंदी में कविताएं, ये भी एक अनोखा तालमेल है। इस विषय में भी आप बताएं। देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लिखना शुरू कर ही दिया जी, तो आप जानते हैं कि जो कविताएं होती हैं वो मन को कितना लुभाती हैं, प्रसन्न करती हैं और वो शब्दों का ही खेल होता है। और जब शब्दों की जादूगरी सुननी शुरू की तो मन किया कि इसमें खुद भी कुछ कोशिश की जाए। तो इंग्लिश का प्रवक्ता मैं हूँ ही, तो इंग्लिश में भी मैं पहले से कुछ लिखता रहा था, तो उसमें भी कोशिश की, हिंदी और उर्दू में भी कोशिश की कुछ लिखने की, और उसके बाद फिर बाकी विषयों को छूता चला गया। ज़्यादातर ये कहा गया है कि एक जो लेखक होता है या एक गज़लकार होता है या रचनाकार होता है, वो अपनी महबूबा के कष्ट से, महबूबा को खोने के बाद या महबूबा के ना मिलने के बाद ही कुछ रचनाएं रचता है या उसको घटता है, उस घटनाक्रम को शब्दों में पिरोता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? चलिए, तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आपको पहला ऐसा गजलकार या रचनाकार मिला है जो प्रेमिका से कष्ट खाकर नहीं बल्कि इस पूरी प्रकृति और सौंदर्य और प्रेम के सुखद मिलन को ही हमेशा दिखाता है। तो ऐसी दर्द भरी कविताएं या कोई रचनाएं अभी तक तो नहीं लिख पाया। और शायद ये कह सकते हैं कि अभी ऐसी महबूबा ने आपको धोखा नहीं दिया जो नहीं लिख पाए।
ये भी कह सकते हैं, लेकिन अब ऐसी उम्र भी नहीं कि कोई धोखा खाकर ऐसी लिखी जाएंगी। अगर कुछ ऐसी स्थिति होगी तो आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो सब घट जाता है, ऐसा नहीं है हमारे मन से होता है, हमारे सुविधा अनुसार होता है, घट जाता है, तो ये घटनाएं हो जाती है। देखिए, तो अगर ऐसा घट जाता है तो कुछ इस तरह की भी रचनाएं मिलेंगी, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं है। हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पटल पर आपको एक गोल्ड मेडल पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है, उस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, दरअसल उस विषय की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक परास्नातक की डिग्री हासिल की थी मैंने मूल्य शिक्षा और आध्यात्म विज्ञान के ऊपर। जी। तो आध्यात्म विज्ञान अपने आप में ही एक अलहदा क्षेत्र है। बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं कि उस क्षेत्र में घुसने की या परास्नातक करने की आवश्यकता क्यों महसूस की। अभी जब कोविड टाइम चल रहा था तो मैं खुद उस बीमारी से ग्रसित हुआ जी। और जब ग्रसित हुआ तो दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन दवाइयाँ उस समय पूरी तरह से वो नाकाफ़ी मुझे लग रही थी, उनका असर नहीं हो रहा था। तो तभी पता नहीं क्या हुआ, कुछ मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ें शुरू करने की कोशिश की, और जब लगा कि यार जो ये मौत वगैरह, ये जब दुनिया मर ही रही है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस दिन से जहाँ पॉजिटिव ये होना शुरू हुआ मन, जी, आप यकीन मानिए उस दिन से वो दवाइयाँ भी असर करने लगी, और दवाइयाँ ना खाने के बावजूद भी 3 दिन के अंदर मैं बहुत सही भी हो गया। वाह। और तब मुझे महसूस हुआ कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। वाह वाह वाह। और इसमें मैंने बल्कि 2 लाइन भी लिखी थी, अगर आप कहें तो वो 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि फिक्रो उल्फत छोड़िए, जज्बात तक नहीं, आकर करीब 2 घड़ी 2 बात तक नहीं, और यूं तो हमारे पास अब पूरा जहान है, पर खुद से खुद की एक मुलाकात तक नहीं। क्या बात है, पर खुद से खुद की एक मुलाकात तक नहीं। और वहां पर जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, उस प्रोजेक्ट का भी टाइटल यही था कि कोरिलेशन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। और इस सब्जेक्ट पर ही गोल्ड मेडल मिला था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वोकेशन में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था, माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से। बहुत अच्छे, बहुत बधाइयाँ। जी, धन्यवाद सर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साहित्यिक क्षेत्र में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? साहित्य क्षेत्र की पुस्तकों की अगर बात की जाए, क्योंकि सिलेबस की तो मैं 3 पुस्तकें लिख चुका हूँ, मैं आपको बताऊँ, अंग्रेजी भाषा की वो काफ़ी पहले लिखी थी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री की एक किताब शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है। उसका मैं नाम भी आपको बता दूं, उसका नाम है इंक एंड इनसाइट एन ओडिसी फ्रॉम साइंस टू सोनेट्स। यानी यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक साइंस के स्टूडेंट का, मान लीजिए, जो विज्ञान से सोनेट्स यानी कविताओं की तरफ उन्मुख हो चुका है। वाह वाह वाह। तो उसमें वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जी कि किस तरह से एक मेटामॉर्फोसिस हुआ है मेरा, तो वहाँ पर भी वो सारी यहाँ वर्मा जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई एक रचना अपनी सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक भी आपकी रचना का आनंद ले सकें। चलिए, तो रचना में मैं कुछ लाइनें आपके सामने सुना देता हूँ। स्वागत है कि वो अकेला शख्स जो मुझसे खफा होता नहीं है। वाह। वो अकेला शख्स जो मुझसे खफा होता नहीं है जरा बेदर्द सा पर बेवफा होता नहीं है। है जरा बेदर्द सा पर बेवफा होता नहीं है, और हिज्र की सारी दफाएं भी लगाकर देख ली पर, हिज्र की सारी दफाएं भी लगाकर देख ली पर, हर दफा दिल तक उतरता है दफा होता नहीं है। हर दफा दिल तक उतरता है दफा होता नहीं है। और 2 लाइनें अगर आप कहें तो और सुना देता हूं, मैं अपने बारे में ही मान के चलिए कि जर्द वीरानियों तक से बहारे साथ ले आया, जर्द वीरानियों तक से बहारे साथ ले आया, मैं तन्हा राह से दिलकश नजारे साथ ले आया, और उजालों ने करी साजिश मुझे फेंका अंधेरों में, उजालों ने करी साजिश मुझे फेंका अंधेरों में, मगर मैं तीरगी से भी सितारे साथ ले आया। मगर मैं तीरगी से भी सितारे साथ ले आया। बहुत बढ़िया वर्मा जी, बहुत आपने हमारे दर्शकों को आनंदित किया, उसके लिए धन्यवाद। हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? देखिए, आज के समय में आदर्श किसी एक चीज
को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आदर्श मेरे लिए आज की तारीख में जो किताबें पढ़ता हूँ वो भी हैं, आदर्श वो लोग भी हैं जो मुझसे रूबरू होते रहते हैं, बेशक चाहे वो आप हों। अगर मैं हापुड़ की बात करूँ तो डॉक्टर अशोक मैत्रे एक अपने आप में मिसाल हैं, जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को, कितने लोगों को बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते चले गए हैं, आज भी सिखा रहे हैं। वो मेरे आदर्श आज हैं। और उसके अलावा भी इंदु भूषण जी हैं, जिनके साथ मेरी विज्ञान यात्रा काफ़ी समय से चलती रही थी, शुरू हुई थी जी। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं और सीखने को मिलता। तो हर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता कुछ ना कुछ हमेशा सिखाता है, और वो जो सिखाता है मुझे लगता है वही गुरु होता है जो कुछ भी दे जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूब। आपके संस्कारों से, आपके संस्मरणों से मैं भी बड़ा प्रभावित हो रहा हूँ, बहुत साधुवाद आपको। हम आगे चलते हैं कि सोशल मीडिया से पता चला है कि आप एक गाजियाबाद साहित्यिक महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही वो गाजियाबाद के लिए, एनसीआर के लिए वो एक लाभप्रद होगा। इस विषय पर आप उसके उद्देश्य हमें बताएं। बिल्कुल, गाजियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल या गाजियाबाद साहित्य महोत्सव दरअसल जब मन में आया हमारी टीम के, उसमें गौरव शर्मा जी भी हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जिस समय मन में आया तो उसका वजह सिर्फ यही थी कि दिल्ली एनसीआर में साहित्यकारों को और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा मंच मिले, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल इतने हो रहे हैं और इतने समृद्ध तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हमारे जो राजधानी क्षेत्र है उसमें गाजियाबाद क्यों वंचित रहे, और जबकि ये अपने आप में बहुत समृद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा प्रजापति जी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। दरअसल अब हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो मोबाइल मैनिया समझ लीजिए, वो उधर उन्मुख हो रही है, यानी पढ़ाई लिखाई बातें सारी वो मोबाइल तक सीमित होकर रह गई हैं। तो एक जो कॉपी पेन और किताबों की जो लिगेसी थी, जो कभी वो परंपरा थी, वो खत्म होती जा रही है। वो किताबों को खोलना और उसकी खुशबू जो हुआ करती थी, उस खुशबू को, उस किताबों को पढ़ना शुरू करे हमारी पीढ़ी। ये हमारे मन में था कि क्यों ना नई पीढ़ी को उन किताबों के भी पास लाया जाए, और जो हमारे गुरु लोग हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं पूरे हिंदुस्तान से, उन बड़े साहित्यकारों को भी एक मंच दिया जाए, और जिससे गाजियाबाद और हमारा आसपास का क्षेत्र समृद्ध हो सके साहित्य के उस दौर में। तो वो सारी चीज़ें सोचकर, और भी पता नहीं कितनी चीज़ें, तो वो हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। आपके माध्यम से भी अपडेट वो होता रहेगा, के माध्यम से, कि जो जो इसमें नई चीज़ें होंगी वो भी उसमें बताई जाएंगी। क्योंकि अभी एक धीरे धीरे एक पौधा लगाया है, अभी देखते हैं कब इसका। क्या ये 2023 में समारोह होना है? बिल्कुल 2023 में ही प्रस्तावित है जी। तो शीघ्र ही इसके बारे में बताया जाएगा पूरा। मैं भी जी अग्रिम शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते हम चाहेंगे कि युवा साथियों को, साहित्य के क्षेत्र के युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप मुझे खुद देख रहे हैं तो मैं एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ जी, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में लगातार पिछले कई वर्षों से हिस्सा लेता आ रहा हूँ जी। इसके अलावा जिला वैज्ञानिक समन्वयक भी हूँ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश से भी मैं अपने जिले को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और उसके बावजूद विज्ञान से साहित्य की ओर मेरा उन्मुखीकरण हुआ है, वो भावनाएं जगी हैं, और वो लिखना शुरू कर दिया कि उसे आप जैसे जो साहित्य मनीषी हैं कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आज मुझे अपने साथ बैठाकर आप इतनी सी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो जब एक विज्ञान का छात्र, एक विज्ञान से जुड़ा व्यक्ति साहित्य में आगे बढ़ सकता है, तो बाकी लोग कोशिश कीजिए, अपने आसपास को देखिए, आपका विज़न, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं जब जागनी शुरू हो जाए तो उन्हें कलम उठाइए और लिख डालिए। जो भी आप लिखेंगे यकीन मानिए वो साहित्य ही होगा, और वो आपको सुकून देगा, आपके समाज को सुकून देगा। और लेखक इसी तरह से बनते हैं कि जब आप पेन उठाकर कुछ ना कुछ लिखते हैं तो वो शायद स्याही आपको, खुद को तो अमर करती, आपको भी अमर करती। वाह 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 महेश जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश प्रजापति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इस तरह की ये चीज़ें, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें सामने नहीं आ पाती, तो आपने वो सारी चीज़ें दर्शकों के सामने आप ला पाए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच सर।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।